तो गाइज मम्मी भी जा चुकी है। आंटी ने फोन करके बुलाया है, छोटी आंटी ने, तो मम्मी को शायद टाइम लगेगा, तो मैं चलती हूँ। मैंने कर लिया मम्मी का 5 मिनट वेट, तो मैं अकेले ही देखती हूँ। ऊपर वाली छत धोने के लिए आएगी तो ठीक है टाइम पे, नहीं तो मैं अब तो धोऊंगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो गाइज मैं अब लग चुकी हूँ अपने काम पे। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस छत को धोने की, तो अब मौका है। अब सारा धूल मिट्टी का काम बन चुका है और इस सीजन में बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी, भूस, ये बहुत ज़्यादा भूस की दीनी ये आती है। तो मैं इसका इंतज़ार कर रही थी कि कब ये सीजन ख़त्म हो और कब मैं इस छत को धोऊं। तो पहले मेरे धोने का कुछ भी फायदा नहीं होता, जब मैं बीच में धोती तो हर रोज इतनी सारी रीनी आती थी, बूस आता था। तो गाइस आधी छत तो मैंने धो ली थी और मम्मी आ गई है, और अब मम्मी मेरे को पकड़ा देगी बाल्टी वहां से, और मैं ये छत और शीशे भी धोऊंगी आज ये। तो गाइस ये देखो, ये गमले तो मैंने यहाँ पे रख दिए दोनों, और ये धो दिए मैंने सारी छत, और शीशे भी, नीचे वाले शीशे हैं वो भी धोऊंगी, वहाँ पे गिल्ला हो चुका है। तो उससे पहले तो मैं, और ये खिड़की भी धोऊंगी मैं, यहाँ वाली और उस साइड वाली भी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा धूल है। तो अंदर से सामान सरकाऊंगी पहले, और अंदर का रूम भी धोऊंगी मैं। और दादी को दिखा देती हूँ आपको, ये देखो दादी भी लगी पड़ी है, प्याज किए हैं दादी ने साफ, बहुत देर से लगी हुई है दादी यहाँ पे। और यहाँ पे करती हूँ मैं साफ सफाई। वहाँ से टेबल हटाऊंगी क्योंकि पानी आएगा तो पानी के छींटे लग सकते हैं, तो मैं, और यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से सारी टेबल हटाऊंगी यहाँ से, फिर ही होएगा। तो पूरा यहाँ से इस साइड लेके आऊंगी मैं ये सामान सारा, और ये पर्दे भी उतारूंगी, दूसरे लगाएंगे आज यहाँ पे पर्दे। ये बहुत दिन हो चुके हैं तो इनको धो देंगे। जाले साफ करने का तो पता नहीं कौन सी सदी में आया था, तो इसलिए मैं झाड़ू से ही काम चला लेती हूँ जाले उतारने का। तो अब मैं धोऊंगी ये बाहर वाली खिड़की और फिर उस साइड वाली, और अब बारी है रूम की, तो मैं यहाँ से भी धो देती हूँ। तो यहाँ से धोने के बाद मैं ये जो सामान इस साइड लगाया था मैंने, ये जो टेबल पे रखा हुआ है सामान, ये सारा मैं साफ़ करूँगी अच्छी तरह। और जो ये पेन है इनको तो एक एक करके साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि इतनी सारी धूल है। ये जो और सामान है ये तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन पेनों के अंदर से मैंने कभी नहीं, ये आज तो पूरी अच्छी तरह इनको झाड़ के एक एक पेन साफ़ करूँगी। और ये टेबल तो आपने देख ही ली होगी कितनी धूल थी इसके ऊपर। सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पर भी इतनी धूल है, पता ही नहीं है कहाँ से तो आती है, ना तो ये दिखती आती हो ये, और ना ही पता चलता इसका कहाँ से आती है ये। और हर टाइम इन खिड़कियों को, दरवाजों को हर टाइम मैं बंद करके रखती हूँ, सुबह शाम को तो खोलती भी नहीं अभी। तो जब वैसा बारिश का मौसम होता है ठंडा, तब तो खोल देती हूँ। अब तो मैं सुबह उठ के ही खोलती हूँ इन खिड़कियों को, थोड़ी देर के लिए, 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए सिर्फ। तो पर फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आ जाती है। तो गाइज मैंने ये इतना सारा सामान बिखेर तो लिया है, लेकिन मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे तो मेरे को और तो कुछ नहीं करना, यही है साफ़ सफाई का ही काम मेरा। लेकिन आज नीचे का नहीं हो पाएगा क्योंकि आज ऊपर का ही इतना सारा काम फैला दिया है मैंने। ये छोटे छोटे जो सामान हैं इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मेरे को। इनको 1 हफ्ते बाद तो ज़रूर साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि नहीं साफ़ करेंगे तो इतनी सारी धूल हो जाएगी इनके ऊपर। तो मैं इसको साफ़ कर करके थक चुकी हूँ, तो देखती हूँ मैं इनका क्या करूँगी। कुछ ना कुछ तो इनका करना पड़ेगा मेरे को, कुछ जुगाड़। तो देखते हैं गाइज।
तो गाइस जब मैं ईशू को नहीं बोलती यहाँ से ये सब साफ करने की, क्योंकि उसका टाइम भी वेस्ट होएगा, उसकी पढ़ाई खराब होएगी, और इसलिए मैं अब अपने आप ही कर लूँगी ये तो, थोड़ा बहुत जैसा भी मेरे से बनेगा। और अब तो मैंने उसको बोल दिया, पहले तो वो कर देता था, अपने आप भी कर देता था, लेकिन मैंने अब उसको बोल दिया है कि तू रहने दे इसको, वो तो कई बार तैयार हो जाता है इसको साफ करने के लिए। तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ कि तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, ये तो मैं करती रहूँगी। और गाइज नीचे का सारा काम ऐसे के ऐसे पड़ा है, मैंने आज नीचे का कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बिस्तरे बिस्तरे उठाए हैं, और सारे कपड़े लत्ते ऐसे ही बिखरे पड़े हैं जो मैं हर रोज तय करके रखती हूँ। जो ईशांत और अद्विता निकाल के जाते हैं उनके चप्पल जूते वो सब कुछ ऐसे ही पड़ा है नीचे। तो गाइज मैं यहाँ से जाने के बाद थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा मेरे को साफ सफाई, तो ज़्यादा नहीं करूँगी आज, क्योंकि ये काम इतना है कि मेरे को ये देख कर भी डर लग रहा है कि ये कैसा संगवाया जाएगा। तो गाइज देखती हूँ मैं। और ऊपर से गर्मी इतनी भयंकर हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा, इतनी तेज धूप है, और ये कमरा भी तप जाता है बहुत ज़्यादा। इतने काम करने में मेरे को इतनी भी सोधी नहीं है कि मेरी बिंदी कहाँ पे चली गई है, इतनी गर्मी पसीने में मेरी बिंदी भी साइड में लग चुकी है, और मेरे को बिल्कुल भी कैमरे में मैंने एक बार भी नहीं देखा कि मेरी बिंदी कहाँ पे चिपकी हुई है। तो आप इसका मजाक मत उड़ाना। तो गाइज मैं अपने बचपन का एक खिलौना दिखाऊंगी आपको, शायद मैंने पहले भी दिखाया था, पक्का याद नहीं है मेरे को। तो ये देखो, कमेंट करना आप सब में से किस किस ने ये खेल रखा है। ये छोटे से थे हम, तो हम खेलते थे ये ऐसे करने, पंप करने पे ये चलता था ऐसे। ये दो लेके आई थी, एक पता नहीं कहाँ पे गिरा दिया इन्होंने। तो गाइज गुल्फी तो मेरे याद भी नहीं है, तो मैं एक बार गुल्फी जमा के आऊंगी, फिर देखती हूँ इस सब को। फिर लेट हो जाएंगे नहीं तो। मेरे को अभी जमानी पड़ेगी, फिर ही जाके अद्विता और ईशांत के टाइम पे जम पाएगी। तो गाइज ऊपर से यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा अंधेरा, ये देखो गाइज मलाई आ चुकी है इस पे। और मैं आज मैंगो की बनाऊंगी, मैंगो की आइसक्रीम। तो गाइज ये मैंगो है, अद्विता ने कल 3 मैंगो खाई, और मेरे को डर था कि उसको दस्त ना लग जाए, लेकिन ठीक रह गई फिर भी। तो गाइज अद्विता को बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगो। मैं इसको छील लूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइज काजू बादाम किशमिश और वो सारी चीज़ें इसमें पकानी थी मेरे को, लेकिन मेरे याद नहीं रही, तो कोई बात नहीं, तो कल याद करूँगी, आज तो ऐसे ही बना देती हूँ। फिर ये गाइज मैंने कट कर ली है, और अब इसको ग्राइंड करेंगे दूध में डाल के। गाइज ये ड्राई फ्रूट हम कूट लेंगे, किशमिश तो ऐसे ही डाल देंगे। तो ये काजू बादाम और अखरोट ये हम कूट लेंगे, और ये जो नारियल है ये कल डाल लेंगे हम, आज तो पकते हुए दूध में डाल लेंगे। आज तो मैं इन सबको कूट के इसमें डाल दूंगी। तो गाइस ये मैंने पीस लिए और इसमें डाल देंगे दूध में, और ये किशमिश भी और ये मैंगो भी, और इसको ग्राइंड कर देंगे, और इसमें खांड भी डाल लेंगे। ये मैंने कर दिया ग्राइंड, और आज पापा की भी जमाएंगे, पापा को भी पसंद है।
बराबर करनी पड़ेगी, नहीं तो थोड़ी सी भी किसी में ज्यादा होगी ना तो ईशु में अद्विता में लड़ाई भी बजेगी और अद्विता देगी नहीं ईशु को, इतना भी मेरे को पता है। वैसे हम बीच में ऐसे फॉयल पेपर के साथ ऐसे भी कर सकते हैं, तो लगा के देखूं आज, नहीं तो मैं किसी दिन स्टिक मंगवाऊंगी, स्टिक में ज्यादा सही रहेगा। आज तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ चम्मच। एक ये निकालना पड़ेगा। तो गाइज मैं फटाफट फ्रीजर में रख देती हूँ ये आइसक्रीम। इतने में ईशांत और अद्विता का स्कूल से आने का टाइम होगा तो ये जम ही पाएंगी हमको। अब ऊपर चलेंगे, ऊपर दोबारा से मैं अपने काम पे लगूंगी, जो मैंने ऊपर खिंडा रखा है वो संगवाना तो पड़ेगा। और यहाँ का भी ये देखो ऐसे ही है सब कुछ, तो मैं ऊपर ही जाऊंगी। यहाँ का तो बाद में, आज मैंने इनमें भी पानी नहीं दिया पौधों में, तब कि मैं ऊपर ही हूँ। तो गाइज ऊपर चलते हैं, संभालते हैं अपना। ये देखो, और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज है, वैसे तो पंखा चला हुआ है। तो गाइज कुछ दिन के लिए मैं इस सामान को रखना सोच रही हूँ, यहाँ पे नहीं रखूँगी, यहाँ पे देखती हूँ जगह बनाती हूँ। ये भी फुल कर रखा है ईशु ने, और कुछ मैं टीवी ट्रॉली में रखूँगी, है तो वो भी फुल, लेकिन जो फालतू की चीज़ें हैं वो निकाल दूँगी मैं इसमें से। जैसे ये अद्विता की टॉय है, ये अद्विता खेलती नहीं तो मैं ये दे दूँगी आज किसी को, बच्चों को। तो गाइज देखती हूँ, पहले तो मैं इसको करूँगी यहाँ से खाली, तो उसके बाद देखते हैं। तो गाइज ये देखो, मैंने इसको खाली तो कर लिया है, यहाँ पे निकाला है ये सारा। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है इसमें से कौन सा सामान तो ईशु के काम का है और कौन सा नहीं, तो देखती हूँ मैं। और यहाँ पे तो मैं पेन स्टैंड रखूँगी बीच वाले में, तो देखते हैं, पहले तो ये रखते हैं, आते हैं या नहीं। तो गाइज ये तो फुल हो चुका है, ये देखो यहाँ और नहीं आएंगे, ये भी थोड़ा सा बाहर है, लेकिन मैंने बंद करके देखा है इसको तो हो जाता है ये बंद। तो बाकी और भी बचे हुए हैं, यहाँ पे हैं, ये भी मैं मेरे ख्याल से चलते नहीं, चला के देखूँगी, ये भी गिरा दूँगी और ये दे दूँगी मैं किसी को। छोटी छोटी पेंसिल इतनी सारी इकट्ठी कर रखी है, और ये भी दूँगी मैं किसी को, ऐसे ही हैं। और ये भी देखूँगी, ये तो मेरे ख्याल से वो है पानी में जो तैराते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोट पेन से। तो मैं देखती हूँ इनमें से कौन सा सामान। और यहाँ पे ये भी रह रखा है, तो मेरे को ये भी नहीं समझ में आ रहे, कुछ तो मैं ईशांत के आने के बाद भी गिरवा दूँगी फालतू के, और कुछ मैं देखती हूँ जो एक्स्ट्रा है वो तो मैं भी निकाल लूँगी। ये वाले चलते तो हैं गाइज, ये देखो, लेकिन मैं इनको दे ही दूँगी किसी बच्चे को, बहुत तो रखे हैं इनके पास। तो ये और भी निकाल लूँगी मैं इनमें से भी, और ये पेंसिल भी। और मेरे ख्याल से ये भी कितने दिन से हैं रखे हुए, ये भी ऐसे ही हो रखे हैं, तो छोटे बच्चे तो इनको खुश हो जाएंगे देख के। ये भी मैं दे ही दूँगी सारे। और इनका मेरे को पता नहीं ये क्या है, ये मेरे ख्याल से इंक वाले हैं सारे पेन,
जिनमें इंक डलती है, ये तो मैं रहने देती हूँ। तो और ये देखो इतना सामान इकट्ठा करके रखते हैं। ये गोली तो इन बंदूकों की है, देखो ये है जो बंदूक। मज़ा तो आता है इनके साथ खेलने में। एक बार खेल ले थे मैं, प्रदीप, ईशु, अद्विता, तो बहुत ही मज़ा आया था, चोर पुलिस। देखते हैं प्रदीप मान गए तो हम ज़रूर खेलेंगे। प्रदीप वैसे तो खेल लेते हैं बिना कैमरे के, तो कैमरा देखने के बाद तो मना ही करते हैं, वो खेलते नहीं हमारे साथ। और वैसे उसको शौक है, अच्छा लगता है उसको खेलना हमारे साथ। वैसे तो खेल लेते हैं बिना कैमरे के, तो देखती हूँ मैं बोल के खेल लेंगे तो हम एक व्लॉग बनाएंगे उसका। चीटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं प्रदीप हमारे साथ, दिखाऊंगी मैं आपको दिख ही जाएगा व्लॉग में अगर बनाएंगे तो। गाइज बाकी के पेन मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, और इनका मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये मैं ऐसे ही रखूँगी यहाँ पे, देख लेगा ईशु इसमें जो भी रखना है। और बाकी का ये पता नहीं क्यों रख रखी है ईशु ने, इसमें ये डाल के रख दूँगी मैं। और ये भी आ जाएगी साथ में, और ये भी मेरे ख्याल से नए हैं ईशु के, ये भी यहीं पे रख देती हूँ। तो गाइज ये देखो ये सारे निकाल दिए मैंने, जो ईशु के रद्विता के कोई काम के नहीं है। बहुत दिन से ऐसे ही रखे हुए हैं, ना तो वो किसी को देने देते और ना ही अपने आप यूज करते। तो मैं ये अब देने वाली हूँ। जो हमारे घर पे काम करने आती है, तो बाढ़ गिर के आती है, वो गली से मरती है, उसके पोता पोती हैं छोटे छोटे, तो मैं उनको दे दूँगी ये। और टॉयज भी निकाल लूँगी मैं यहाँ से अद्विता के, जो इसमें है। खेलती तो है नहीं वो, और देने भी नहीं देती किसी को। देखना उनका रिएक्शन जब मैं बोलूँगी, स्कूल में से आएंगे जब वो। गाइज मैंने इस फोटो को ईशांत के भरोसे छोड़ा था, और ये देखो क्या कर दिया है ईशु ने इसको, बिल्कुल बेकार हो चुकी है ये। साफ़ किया ये मैंने। अब यहाँ पे बबल्स फुलाने वाला वो लिक्विड होता है, वो गिर रखा था, वो मैंने अब साफ़ किया है, लेकिन ये ख़राब हो चुकी है। ये भी उसी दिन की है जिस दिन वो वाली उतारी थी फ़ोटो, तो इसमें ये 2.5-3 महीने का था। तो गाइस ज़्यादातर सामान तो मैंने उठा दिया है, ये इसमें कर दिया है सारा पैक। छोटे छोटे जो सामान थे वो मैंने इन डिब्बों में डाल दिए हैं, और बाकी ये देखो, और ये तो मैं बाहर ही रखूँगी टेम्पिस। और ये मैं नीचे लेके जाऊँगी, इसका डिब्बा नीचे है लैंप का, और ये भी नीचे लेके जाऊँगी, 1-2 सामान मैं नीचे लेके जाऊँगी। तो गाइज करती हूँ मैं ये भी, और ये फ़ोटोज़ मैं उतार लेती हूँ इन पे से, ये मैं अब गिरा दूँगी, बहुत दिन हो गए, बोर हो चुके हैं इससे। मैं ये और कर लेती हूँ जो फैला पड़ा है। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।